नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज नए वित्त वर्ष यानी FY26 का पहला कारोबारी सत्र था और हम अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के हवाले थे क्योंकि एक लंबे वीकेंड से लौट रहे थे। तो जो सोमवार को एशिया बाजारों ने किया वो था ये कि निके और कॉस्पी 3% से 4% टूट चुके थे। आज एशियन मार्केट्स में थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिल रही थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बताया था कि भैया लंबे वीकेंड के बाद लौटे हो और सीधा 140-150 पॉइंट्स नीचे चले जाओगे। वो डर सही भी साबित हुआ क्योंकि मेजर फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज। जी हाँ, ट्रेड टैरिफ जो वो 2 अप्रैल को लगाने जा रहे हैं। उन्होंने लिबरेशन डे का नाम दिया है 2 अप्रैल वाले दिन को, और दुनिया भर पे ट्रेड टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब 20% लगते हैं, 25% ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ लगेंगे बहुत सारे देशों पे टैरिफ। और बाजार उससे थोड़ा नर्वस हो गया, घबरा गए ट्रेडर्स। आज ओपन हुए आज सीधा 178 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ 23,341 के लेवल पे ओपन हुए। उसके बाद एक पुल बैक आया था और वो पुल बैक बहुत शानदार था। निचले स्तरों से 224 अंकों का पुल बैक, यानी हरे निशान में आ गए थे आप। दिन की ऊंचाइयां छुई, 23,565 का हाई बनाया, लेकिन ये सारी पिक्चर खत्म हो गई 9:40 के बाद। तो बाजार में एक तरफा बिकवाली हो गई, धड़ धड़ करते टूटते चले गए। आज के दिन का लो लगाया 23,136, क्लोजिंग आई है 23,165 के लेवल की। दिन की ऊंचाई से देखोगे तो 400 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। बहुत ही तगड़ी बिकवाली, 353 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी गिरकर बंद हुआ है 23,165 के लेवल पे। निफ्टी बैंक आज 737 अंक साफ हो गया, 50,827 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 1,390 पॉइंट्स उड़ गया, 76,024 के लेवल पे हुआ है बंद। इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए, 5 दिनों की ट्रेडिंग रेंज को भी नीचे तोड़ दिया आज निफ्टी ने। एडवांसेस निफ्टी के 13, चढ़ने वाले, गिरने वाले 36, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो सरप्राइज था। चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा थी, एनएससी पे जो स्टॉक्स चढ़े हैं उनकी संख्या 1,955 और गिरने वालों की संख्या है 960, यानी हर एक शेयर के सामने करीब करीब 2 शेयर चढ़ रहे थे आज। लेकिन फिर भी बाजार ओवरऑल देखें तो आज निफ्टी पे जो चढ़ा गिरते बाजार में उसमें था इंडसइंड बैंक 5% ऊपर, ट्रेंड 4.5% ऊपर, जियो फाइनेंशियल, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। ऑटोज, वैसे ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए मार्च महीने के, उसके कारण आज ऑटोज में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। लेकिन निफ्टी लूजर्स में बैंड बच गया। एचसीएल टेक 3.5% नीचे, बीईएल 3.5% नीचे, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स आज पिटे हैं। फाइनेंशियल्स की तो बुरी हालत हो गई, आज 3% से 3.25% नीचे चले गए। हिंडाल्को का स्टॉक भी आज 3.25% नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक ने तो कमाल कर दिया, वो था वोडा आइडिया, 19% चढ़ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। खबर यहां पर ये कि जो स्पेक्ट्रम की बकाया रकम होती है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया सरकार ने। सरकार वोडा आइडिया के 3,695 करोड़ शेयर खरीदेगी 10 रुपए प्रति शेयर के भाव पर, यानी 36,950 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी वोडा आइडिया के सरकार। सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगी। शेयर रॉकेट हो गया आज। जैसे ही बाजार खुला था 10% के अपर सर्किट पे लग गया वोडा आइडिया का शेयर। फिर सर्किट खुला तो और तेज हो गया, एक बार 20% से ज्यादा तेज हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली 19% चढ़कर ये हुआ है बंद। फिर इंडस स्टार्स 5.5% चढ़ा है। इंडसइंड बैंक निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। ट्रेंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक भी 4% से 5.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में वोल्टास की बैंड बच गई, 7.25% नीचे। परसिस्टेंट, नौकरी जैसे जो स्टॉक्स थे आज आईटी स्टॉक्स में बुरी हाल थे, 5.25% से 5.5% नीचे आ गए। पीबी फिनटेक और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 4% से 5.5% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में वोडा आइडिया तो है ही स्टॉक आज ये 19% ऊपर। फिर एचबीएल इंजीनियरिंग ऑर्डर फ्लो की खबर थी, 8.25% चढ़ गया। महाराष्ट्र सीमलेस लेटर हाफ में बहुत तगड़ा भागा, 8% ऊपर। ऑल कार्गो 7.5% चढ़ा है। आइडिया फोर्ज, प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स निचले स्तरों से पलट गए। इसके अलावा पैरादीप फॉस्फेट्स, जेकेआईएल जैसे स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली, 6.5% 7%। पेपर स्टॉक भी चढ़े आज। वेस्ट कोस्ट पेपर 7% की दौड़ लगा गया और होटल स्टॉक्स में लेमन ट्री 6.5% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में पीएसबी, यूको बैंक, ये जो क्यूआईपी जो हाल फिलहाल किया इन बैंक्स ने, इसमें जो क्यूआईपी का जो इशू प्राइस है वो पिछली क्लोजिंग से बहुत डिस्काउंट पे है, उसके कारण एकदम से स्टॉक्स पिटे हैं आज। पीएसबी तो 20% नीचे चला गया आज, पंजाब एंड सिंध बैंक। उसके बाद यूको बैंक 12.5% नीचे। वोल्टास तो डेरिवेटिव मार्केट पे सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक था आज, 7.25% नीचे। फिर सुविन फार्मा, इप्का लैब्स 6.5% से 7% टूट गए। गिरने वालों में प्रूडेंट, रेडिंगटन, अतुल, महाराष्ट्र स्कूटर्स, न्यूलैंड लैब 5% से 6% के करीब टूटे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा पिटा है आज रियल एस्टेट, 3% ज्यादा, तो इंडेक्स नीचे है। ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टी, लोधा, डीएलएफ 2.5% से 4% नीचे। आईटी स्टॉक्स में बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, ये तो खैर कल भी फोकस में आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर, जो 2 अप्रैल को वो टैरिफ्स का ऐलान करेंगे, तो उसके बाद आईटी स्टॉक्स पे तो खासा फोकस चले जाएगा। आज टूट गए हैं,
परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ओएफएसएस, इन्फोसिस 2.5% से 5% नीचे। फाइनेंशियल्स में आज चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक जैसे जो दिग्गज कंपनियां इनके स्टॉक्स पिटे हैं 3% से 3.25%। फिर आरईसी लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस भी 2.5% से 3.25% नीचे आ गए। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक ने आज बाजार पर दबाव डाला है, 3% ही नीचे रहा। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक सब पिट गए आज 1.25% से 2.25% नीचे। इंडसइंड बैंक का शेयर चढ़ा है 5%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% ऊपर, येस बैंक और बंधन बैंक भी आज पॉजिटिव क्लोज करके गए हैं। फार्मा स्टॉक्स में इप्का लैब्स, डिविस लैब्स, ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, इन सब की हालत टाइट हो गई है। इप्का लैब्स आज 6.5% टूटा है, डिविस 4% टूटा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास, अंबर, ब्लू स्टार जहां देखो वहां पर लाल निशान। क्रॉम्पटन 2.25% से 7.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। डिक्सन भी आज 2% नीचे आ गया। हेवल्स भी टूट गया 2%, लेकिन जो चढ़ा है वो सरप्राइज था वर्लपूल, बहुत पिट चुका है पहले ही, आज 7% उछला है। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हो गया, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% की तेजी आई। फिर कैस्ट्रॉल, गेल, पेट्रोनेट ये 1% से 2% चढ़ गए, लेकिन जो दबाव डाल गया वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे, अदानी टोटल गैस 1.5% नीचे। ऑटोज में अशोक लेलैंड ऑटो बिक्री आंकड़ों का इंपैक्ट था, आज 2.25% ऊपर रहा। एक्साइड, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प यहां पर हरियाली देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, ट्रिगर तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर ही है। 2 अप्रैल तारीख आ गई है, लिबरेशन डे का नाम दिया गया है इस दिन को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, मुक्ति दिवस, यानी कि वो जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका में होता चला जा रहा है कुछ देशों की वजह से, उससे वो मुक्ति चाहते हैं और उसके कारण वो टैरिफ इंपोज करेंगे उन देशों के ऊपर। अब ये रिटेलिएटरी टैरिफ कितने दूसरे देश अमेरिका के ऊपर लगाते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन पहले जो जवाबी टैरिफ लगाने जा रहे हैं ये 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इससे पहले बाजार थर-थर कांप रहा है। 2 अप्रैल की तारीख है कल, बहुत क्रूशियल डे है मार्केट के लिए। अब आज निफ्टी ने क्या किया, 5 ट्रेडिंग सत्रों से एक रेंज में फंसे हुए थे, वो रेंज को तोड़ दिया। रेंज थी 23,412 से लेकर 23,869। अब ये देखने वाली बात है कि आप 23,869 से टूटते टूटते आज 23,165 हो गए, तो बहुत तगड़ी बिकवाली ऑलरेडी हो गई है सिस्टम में। लेकिन आज हुआ ये कि 23,400 के लेवल के नीचे गए, यानी कि 200 दिनों की औसत को होल्ड नहीं कर पाए, उसके नीचे फिर से चला गया बाजार। तो आप 200 दिनों की औसत के नीचे तो खराब हो ही। इसके अलावा आज का जो हाई लगा वो है 23,565। अब ये 23,565 के ऊपर जाओगे तभी तो वीकली हाई टूटेगा, तो नहीं तो फिर 23,565 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया मार्केट के लिए। एफआईएस ने मुश्किल बढ़ा दी है, पहले तो बहुत तगड़े तरीके से खरीद रहे थे। 7 ट्रेडिंग सत्र उन्होंने कैश मार्केट पे खरीदा, 9 ट्रेडिंग सत्र उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट पे खरीदा, लेकिन शुक्रवार को भरकर बेच गए। इतना जबरदस्त जमकर बिकवाली करी है, ऐसा लग नहीं रहा कि आज के आंकड़े कुछ उतने एक्साइटिंग आएंगे, लेकिन देखते हैं आंकड़े कैसे आते हैं। तो एफआईएस की अगर बिकवाली बढ़ी तो वो तनाव पैदा कर सकती है। लेकिन इस गिरावट में जैसे मैंने कहा कि आप 23,869 के लेवल से टूटते टूटते आप 23,165 पे आ गए हो, तो यहां पर बहुत अहम लेवल फिर से आ गए हैं। एक मेजर इवेंट के पहले आप बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हो। 4 मार्च से 25 मार्च की तेजी का 38% रिट्रेसमेंट लेवल 23,141, 23,142 के आसपास ही आता है। तो आप ये लेवल पे तो पहुंच गए और 50 दिनों की औसत भी यहीं पर ही है 23,116 के लेवल पे, यानी 23,100 के आसपास एक सपोर्ट तो है। अब इससे आप थोड़ा 100 पॉइंट नीचे भी मान लो या फिर 200 पॉइंट नीचे मान लो, यानी अगला सपोर्ट आप 22,900 या फिर 23,000 के करीब भी ले सकते हो। पर मार्केट पे ऑलरेडी करेक्शन हो गई है, हम ये सारी गतिविधियां आपको करेक्शन के बाद की बता रहे हैं। अब जो असली जो गेम होने वाला है वो तो ट्रंप जब टैरिफ का ऐलान कर देंगे उसके बाद ही होगा, और उसके बाद जो भारतीय बाजारों के लिए ट्रिगर है वो है 7 से 9 तारीख को आरबीआई एमपीसी की जो बैठक होनी है, पॉलिसी बैठक, उस पर हम फोकस करेंगे। 9 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी आनी है और अप्रैल सीरीज में कंपनियों के नतीजे आने हैं, तिमाही नतीजे। तो ये 2 बड़े इवेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर के अलावा जो बाजार पर इंपैक्ट डालेंगे। तो सस्ते होके तो आप जाओगे नहीं रिजल्ट सीजन में, लोअर लेवल से खरीदारी भी हो सकती है। तो बाजार पे पैनिक ना करें, देखते हैं ये ट्रेड वॉर कैसे पैन आउट होती है। लेकिन इस ट्रेड वॉर से पहले, ये जो टैरिफ्स का ऐलान होने वाले उससे पहले ही बाजार थोड़ा हल्का हो चुका है। हाँ, फंस गया मुद्दा आज के सत्र में जिस तरीके की बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन अभी देखते हैं कि इस गिरावट के बाद क्या इंस्टीट्यूशंस दोबारा से खरीदारी करते हैं, तो कौन से लेवल से करते हैं। किसी का भी गेस हो सकता है, कहीं से भी पलट सकते हैं, लेकिन फिलहाल झटका आज बहुत तगड़ा लगा। और अब देखते हैं कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, क्या बड़े बड़े ऐलान करते हैं, उस पे मार्केट जो है वो तगड़ा रिएक्ट करेगा।